एपिसोड 29 की स्टार्टिंग में हम एलेक्स को देखते हैं जो गॉड लू के बनाए गए पोर्टल के थ्रू दूसरे वर्ल्ड में पहुंच जाता है, जहां उसे वही तो ओल्ड मैन दिखते हैं जो पिछली बार मिले थे, जिनके पीछे डेविड के एक लैंड के कुछ लोग पड़े थे क्योंकि वो उनसे एलेक्स का पता जानकर उसे मारना चाहते थे। अब एलेक्स उन्हें देखकर मस्ती करते हुए कहता है कि इन्हें चारों ओर से ढेर लोग तब ये नहीं भाग पाएंगे। इसके बाद वो सब वैसा ही करते हैं और एनिमल मिल्क लवर का पता पूछते हैं तो वो दोनों ओल्ड मैन एलेक्स की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन उससे पहले ही एलेक्स अपना रूप बदल लेता है और उन्हें बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अलवर बोलने की। फिर एलेक्स उन दोनों ओल्ड मैन से लड़ने लगता है ताकि बाकी सबको ना पता चले कि वही एनिमल मिल्क लवर हैं, पर एलेक्स उनसे लड़ते लड़ते उन्हें अपनी मिल्क बॉटल देकर कहता है कि इससे तुम बहुत सारे ट्रेजर कमा सकते हो, तो वो दोनों भी इसके लिए मान जाते हैं और उन सबको मिल्क बॉटल दिखाकर कहते हैं कि हमें एनिमल लवर का पता है, पर उसके बारे में हम तुम्हें तभी बताएंगे जब तुम हमें 15 ट्रेजर बॉटल दोगे। उसी वक्त उनके वहाँ सभी लोग आ जाते हैं तो वो दोनों ओल्ड मैन कहते हैं कि एनिमल लवर ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन के हाई लेवल पे है, जिसकी वजह से तुम्हें उससे चालाकी से हराना होगा, इसलिए हमें जल्दी से ट्रेजर बॉटल दो और जल्दी से उसकी इंफॉर्मेशन ले लो। वो सब जल्दी से उन्हें 15 प्रेशर बॉटल दे देते हैं, जिस पर वो ओल्ड मैन कहते हैं कि एनिमल लवर उसी माउंटेन पर अपनी प्रैक्टिस कर रहा है जिस पर उसने पिछली बार जंप किया था। ये जानकर वो सब उसी मांगते हैं, इनकी ओर भाग जाते हैं तो एलेक्स भी अपने पहले वाले रूप में आकर सारी ट्रेजर बॉटल रख लेता है। वो ओल्ड मैन भी अपना हिस्सा मांगने लगते हैं, तभी उन्हें एक बंदा देख लेता है जो उन लोगों के साथ नहीं गया था। अब वो बंदा बाकियों को भी मैसेज पहुंचा देता है। ये देखकर एलेक्स उसे मुक्का मार के बेहोश कर देता है। तभी बाकी सब वहां आ जाते हैं और एलेक्स पर अटैक कर देते हैं, तो एलेक्स उस अटैक से बचकर उन्हें पीटने लगता है। तभी कुछ लोग बातें बनाने लगते हैं कि जब ये एनिमल मिल्क लवर उस इंस्टीट्यूट में आने वाले बड़े बड़े बीस से नहीं मरा तो इनसे क्या मरेगा। ये सुनकर जिया को देखते हैं, ज्वेलर्स को ही याद कर रही थी, तभी उसका एक सिपाही आकर उसे बताता है कि एलेक्स दूसरे वर्ल्ड में है। ये जानकर जिया अपने सिपाहियों के साथ वहां जाने के लिए निकल जाती है। इधर उनमें से कुछ लोग एलेक्स पर सिर्फ वर्म नाम का अटैक करते हैं, जिसकी वजह से एलेक्स एक जाल में कैद हो जाता है और उसे निकल नहीं पा रहा था। अब एलेक्स अपनी पूरी ताकत से उस जाल को तोड़ देता है और गोल्डन ही कर टेक्निक का इस्तेमाल करके उनमें से कुछ को हरा देता है और बाकियों को अपनी स्ट्रेंथ से मारने लगता है। उसी वक्त उनमें से जिसके लिया मरा था एलेक्स पर वही अटैक, लेकिन एलेक्स अपनी तलवार से उस अटैक से बचने लगता है और मौका पाकर उस अटैक करने वाले बंदे को मार के उसकी वो अटैकिंग नूडल्स रख लेता है। ये देखकर वो सब डरते हुए वहां से भागने लगते हैं, पर उनमें से एक बंदा उन्हें मोटिवेट करके कहता है कि हम इसे मार के ही जाएंगे। ये देखकर एलेक्स उन सबको ही मार देता है, जिसके बाद वह वही बड़ा पत्थर आता है क्योंकि एलेक्स ने बहुत ही कम समय में बहुत सारे 20 को मार दिया था और उनसे एक और रिकॉर्ड तोड़ ब्रॉन्ज प्राइज जीत लिया था। दूसरी तरफ हम डेविड को देखते हैं जिसके पास भी वैसा ही प्राइज था, तभी उसके पास बड़ा 120 उससे उसका ब्रॉन्ज प्राइज मांगता है। इधर एलेक्स जोन्स प्राइस को अपने दांत से चेक करने लगता है कि कहीं ये कोई खाने की चीज तो नहीं। तभी उसके पास वो दोनों ओल्ड मैन आते हैं और उसे बताते हैं कि ये एक्ट्रेस चक्र है। दूसरी तरफ उनमें से भागे हुए लोग अपने लीडर को कहते हैं कि एलेक्स ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन के हाई लेवल पर हैं, इसलिए हमें उसे हराने के लिए अपने एरिया में लाना होगा। ये सुनकर वो लीडर इसके लिए मान जाता है और वहां पर उसी लड़के को भेजता है जिसने वो लड़का एलेक्स को गुस्सा दिलाते हुए के एरिया यानी डॉन टी एन सिटी में ले आता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो एपिसोड 30 की शुरुआत में हम एलेक्स के सामने यू क्लाइंट के दो बंदों को देखते हैं जिन्होंने उस लड़के को वहां से भेज दिया था। तो एलेक्स उन्हें कहता है कि उसे मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं इस पूरी जगह को तबाह कर दूंगा, पर वो नहीं मानते और एलेक्स पे एक अटैक करते हैं। लेकिन एलेक्स उस अटैक से वो लोग कहते हैं कि वो ब्रोंज प्राइज हमें दे दो और हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। तो एलेक्स कहता है कि तुम उस बेकार सी चीज का क्या करोगे। इसके बाद एलेक्स गोल्डन एकर टेक्निक से उन दोनों पर अटैक करता है, तो वो दोनों अपने कुछ सिपाहियों को उसे मारने के लिए आगे भेजते हैं, पर एलेक्स उन सबको बड़ी आसानी से मार देता है। ये देखकर उन दोनों में से एक बंदा सोल पकोड़ा नाम का एक स्पेशल ट्रैप बाहर निकालता है और उससे एलेक्स पर अटैक करता है। तो एलेक्स अपनी लाइन भी इसकी टेक्निक से सोल पकोड़ा पर अटैक करता है, लेकिन उसकी लाइन भी इसकी टेक्निक कुछ नहीं कर पाती। एलेक्स को अपने अंदर कैद कर लेता है, जिसके बाद वो सभी एलेक्स को अंदर ही मारने की कोशिश करते हैं और एलेक्स की चीख सुनकर हंसने लगते हैं। पर कुछ ही समय बाद एलेक्स सोल पगोड़ा से बाहर आ जाता है और उस ट्रैप को भी अपने पास ही रख लेता है। इसके बाद एलेक्स उन्हीं निडल से उन पर अटैक करता है, तो उनमें से एक बंदा कहता है कि हमारे क्लाइंट के पास अभी भी कई सारे ट्रैक बाकी है। तभी वहां वो लड़कियां जाती है जिससे एलेक्स पहले भी मिल चुका था। अब वो लड़की अपने रेंज एक जादुई पेपर साहब ने आता है और एलेक्स पर अटैक करने लगता है, जिसका सामना एलेक्स बड़ी मुश्किल से कर पा रहा था। दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं जो इस वर्ल्ड में आकर एक बंदे से एलेक्स की लोकेशन पूछती है, तो वो बंदा कहता है कि उसे तो अब तक के बंदों ने मार दिया होगा। ये सुन के जिया उस बंदे को सबक सिखाती है और एलेक्स की मदद करने के लिए आगे चली जाती है।
इधर एलेक्स इस जादुई पेपर का सामना करने की कोशिश कर रहा था तो वो लड़की उसमें अपनी और पावर डाल देती है, जिसकी वजह से वो पेपर एलेक्स को कैद कर लेता है, जिससे एलेक्स बाहर नहीं आ पा रहा था। तभी एलेक्स के सुप्रीम कोर्ट वाला हिस्सा चमकने लगता है, जिसका एहसास डेविड को भी होता है। अब एलेक्स के अंदर से एक एनर्जी निकलती है जो उसे कैद से आजाद करा देती है, जिसके बाद एलेक्स अपने आप को ताकतवर महसूस करने लगता है और उसी जादुई पेपर के भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। उसी वक्त वो बड़ा पत्थर आता है जो उसे एक और ब्रॉन्ज प्राइज देता है, क्योंकि एलेक्स ने उस जादुई पेपर को फाड़कर एक और रिकॉर्ड बनाया था, पर एलेक्स उस ब्रॉन्ज प्राइज को फिर से चबाने लगता है।